Ladies and gentlemen, let's have a very motivational session by Poonam Kalra ji. So she is a motivational speaker and a YouTuber and brand ambassador of Navdrishti Group. So ladies and gentlemen, please welcome her with a huge round of applause. गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगी शैरी जी का और नीतू जी का जिन्होंने इस मंच पर मुझे आने का मौका दिया। और आई एम ऑथर पूनम कालरा, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर एंड काउंसलर, और मेरा यूट्यूब का लिंक है पूनम कालरा 60। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी लाइफ स्टोरी क्या है। बहुत सारे लोग वैसे भी जनरल मेरी लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं, लेकिन मैंने कभी कहीं पर वीडियो नहीं बनाया, इसके लिए कहीं कुछ नहीं किया। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा है कि जब मैं शादी से पहले सारी लड़कियाँ अपने घर में बहुत लाडली पली होती हैं, मैं भी ऐसे ही बहुत लाडली पली हुई थी। घर में छोटी हूँ और सब बहुत प्यार करते थे। तो एक बार की बात मैं आपको बताऊं कि मैं जब बहुत छोटी थी तभी से मेरे दिमाग में पुअर पीपल के लिए और नीडी पीपल के लिए हेल्प करने की बहुत इच्छा होती थी। और मैं 8th क्लास में पढ़ती थी और मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी तो मैं वो पैसे इकट्ठे करके, और हमारे घर की तरफ उस समय हर सैटरडे को बहुत पुअर पीपल निकलते थे। वो कहाँ से आते थे, कहाँ जाते थे, मुझे नहीं पता। और उस समय वो सिक्के होते थे, तो मैं वो सिक्के उनको सबको बांटती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे बड़े सिस्टर ब्रदर ने मुझे बहुत डांट लगाई। कहते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब है, तो ये उनको पैसे क्यों देती है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि ये पैसे किसी के नहीं हैं, ये पैसे मेरे हैं और मैं अपनी मर्ज़ी से देती हूँ। तो खैर किसी ने कुछ बोला नहीं। उसके बाद मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मेरी शादी का टाइम आया। मैं 21 ईयर्स की थी। तो जैसे शादी के टाइम पे आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि मेरा हस्बैंड हो, उसके पास बहुत पैसा हो। किसी को लगता है मेरा हस्बैंड बहुत स्मार्ट हो, बिल्कुल हीरो टाइप हो। लेकिन मेरी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। इतने साल पहले भी मैं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड एजुकेटेड हो और देखने में अच्छा हो। ऐसा नहीं था मुझे कि बहुत हीरो मुझे चाहिए। और भगवान ने मेरी सुन ली। और मेरे हस्बैंड रुड़की से इंजीनियरिंग की हुई थी उन्होंने, और उसके बाद बॉम्बे IIT से उन्होंने स्टडी की थी। तो मेरी भगवान ने ये इच्छा पूरी कर दी और मेरी शादी हो गई और मैं बहुत खुश थी। उसके बाद मेरे बच्चे हुए, मेरी 2 बेटी 1 बेटा है। उसके बाद बच्चे हुए, बच्चे बड़े होते गए, बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे उनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। तो आप सोचिए कि अगर किसी से भी पूछिए ना कि तुम्हें अपनी लाइफ का कौन सा टाइम सबसे अच्छा लगा, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं हमें अपनी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी लगी। बाकी कुछ लोग कहते हैं हमें अपना चाइल्डहुड बहुत अच्छा लगा। मगर मेरा आंसर बिल्कुल डिफरेंट रहा पूरी लाइफ। आज भी मुझे अपनी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट वो लगता था जब मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते थे और मैं उनको पढ़ाती थी। मुझे वो टाइम बेस्ट टाइम लगा अपनी लाइफ का, और इसीलिए मैंने उन पर बहुत मेहनत की और मेरे बच्चे बहुत वेल एजुकेटेड निकले और सब वेल सेटल हैं। उसके बाद बच्चों की शादियां हुई, बच्चों के बच्चे हुए, तो मैं सब उन्हीं में घूमती रहती थी। मेरे को कुछ और नज़र ही नहीं आता था अपने बच्चों के सिवा। जब बच्चे भी सेटल हो गए तो लगा कि ये तो फिर मैं अकेली रह गई, जैसे सब वो अपने अपने घर में बिज़ी हो गए। तो मेरा फ्रेंड्स का दायरा जो था, मैंने अपनी फ्रेंड्स का दायरा बहुत बढ़ा लिया। मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत सोशल हूँ, पूरी लाइफ मैं बहुत सोशल रही। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, मैं फ्रेंड्स के साथ बहुत घूमती फिरती थी। मैंने किट्टियाँ भी डाली हुई थी, लंच पे जाना, कॉफ़ी शॉप जाना, ऐसे टाइम पास करती थी और बहुत खुश रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उसी समय कोविड आ गया तो ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया, घर में किसी का आना बंद हो गया। और कभी कभी तो ऐसे लगता था कि जैसे दम घुट रहा है। उसी समय एक दिन मुझे बहुत ऐसे लगा कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं बोलूं कहाँ पर, कोई जगह नहीं थी।
तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैंने अपना एक वीडियो बनाया, जबकि मैंने उससे पहले कभी यूट्यूब में वीडियो नहीं देखे थे। मैंने वो वीडियो बनाया और मैं फ़ेसबुक में बहुत एक्टिव थी और मैंने फ़ेसबुक में वो वीडियो डाल दिया अपना। फेसबुक में वीडियो डाल दिया और पहले शुरू में ना मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा मेरे हस्बैंड कहेंगे कि तू फ़ोटो तो फेसबुक में डालती थी तो ठीक था, ये तूने क्या किया। और मेरे बच्चे भी कहेंगे कि मम्मी फ़ोटो तक तो ठीक था, ये क्या किया। अब मैं उसको डिलीट करना चाहूँ और मुझे डिलीट करना ना आए, और वो डिलीट नहीं हुआ। शायद मेरी लाइफ का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था वो डिलीट नहीं हुआ। और उसके 1 घंटे के बाद मुझे इतने फ़ोन कॉल्स, कमेंट्स, इतनी लोगों ने मुझे वो सराहा वीडियो कि फेसबुक में 1000 लोगों ने वो वीडियो देखा और लोग मुझे कहने लग गए कि वीडियो बना। और बस लोग मुझे कहते गए और मैं वीडियो बनाती चली गई। मतलब कुछ वीडियो तक तो लोगों ने बहुत तारीफ़ करते गए और मैं बनाती चली गई। उसके बाद मुझे एक जुनून सा हो गया कि जब मैं वीडियो बनाती थी मैं बहुत खुश रहती थी, अपलोड करती थी, मैं उस दिन बहुत खुश होती थी। तो ऐसे वीडियो चलते गए और इस समय मेरे 250 वीडियोस से ऊपर हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बार ऐसे ही मैंने घर में अपने कहा कि मैं बुक लिखूंगी। तो मेरे घर में ना किसी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि बुक लिखेगी, कोई ऐसे मजाक बात थोड़ी होती है। तो उसके बाद खैर कोई बात नहीं हुई। तो उसके थोड़े टाइम के बाद मुझे लगा, और फिर मैंने बहुत अपने हाथ पैर मारे कि बुक कैसे लिखूं, पब्लिशर को कैसे ढूंढूं, सब मैंने अपने आप कोशिश की और मैंने बुक स्टार्ट कर दी। मैंने बुक के 3 चैप्टर लिख दिए। तब तक मैंने अपने घर में नहीं बताया था कि पता नहीं बुक कंप्लीट होगी कि नहीं। जब 3 चैप्टर लिख दिए तो मैंने अपने घर में बताया कि मैंने बुक लिखनी शुरू कर दी। तो मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी सब कहने लगे कि बुक तो कैसे लिख सकती है। मैंने कहा लिख नहीं सकती, मेरे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने वो फर्स्ट बुक लिखी, लिव इट अप, वो अमेज़ॉन पे है। उसके बाद मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई, मैं दूसरी बुक पे आ गई। दूसरी बुक आइकॉनिक लिविंग, वो मैंने लिखी। और इस समय मैं तीसरी बुक हेल्थ पे लिख रही हूँ, वो 1/4 लिखी गई है। और उसके बाद अभी मैं बहुत इवेंट अटेंड करती हूँ, मैं बहुत सारे इंटरव्यू दे चुकी हूँ। मतलब मेरी लाइफ, लोग कहते हैं ना कई बार कि 60 के बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कुछ नहीं। मैं कहती हूँ एक लेडी की लाइफ 60 के बाद स्टार्ट होती है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल खड़ी हूँ। मेरी लाइफ 60 के बाद शुरू हुई और मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं इतनी खुश रहती हूँ अपने इस सारी उसमें, बहुत खुश रहती हूँ। क्योंकि जब लोग प्रेस करते हैं, जब लोग कमेंट लिखते हैं, लोग कहते हैं कि हम तेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखते हैं, तो हमारी इंस्पिरेशन है, हम तेरी एज में तेरे जैसे लगना चाहते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई तारीफ़ करता है तो अपनी तारीफ़ सुननी किसको नहीं अच्छी लगती। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ निकल रही है और मैं ये सब कुछ हमेशा करती रहूँगी। Thank you so much.